हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसटीईटी 2019 की बहाली से संबंधित क्या न्यूज़ है। साथ ही साथ देखेंगे छठे चरण की बहाली से संबंधित न्यूज़ दिया हुआ है, तबादला से संबंधित न्यूज़ दी हुई है। शिक्षा मंत्री इस बारे में क्या बयान जारी किए हैं, बहाली से संबंधित की एसटीईटी बहाली कब से होगी और छठे चरण की प्रक्रिया पूर्णतः रूप से कब तक संपन्न होने वाली है। इस तमाम तरह की बातों पर शिक्षा मंत्री कल संक्षिप्त रूप में ही सही बयान जारी किए हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं शिक्षा मंत्री के बयान को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एसटीईटी बहाली नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद। ये स्थानांतरण से संबंधित जो खबर है वो पंचायत चुनाव के बाद है, लेकिन जब डिटेल्स में इसके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि नियुक्ति और नियोजन से संबंधित एसटीईटी 2019 से संबंधित भी इसमें बात कही जा रही है। मौका था टीएनवी कॉलेज में आयोजित पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में वो भाग ले रहे थे शिक्षा मंत्री। इसी संबंधित उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाईकोर्ट चला गया था। दिव्यांग में ब्लाइंड केस वाला ब्लाइंड फेडरेशन केस वाला जो मामला था, इसी के कारण तो एसटीईटी 2019 में विलम्ब भी हुआ और इस कारण नियुक्ति में विलम्ब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा दोनों एसटीईटी 2019 भी इसी के कारण विलम्ब हो रहा है। छठा चरण की प्रक्रिया जो शुरू नहीं हो रही थी, ये ब्लाइंड फेडरेशन की ही कारण थी, जबकि छठा चरण अभी तक संपन्न नहीं हुआ है और जब तक संपन्न नहीं होती है तब तक जो सातवां चरण की परिकल्पना करना अधूरा है। शिक्षा मंत्री बहुत दिन पहले भी कहे थे कि पंचायत चुनाव से इससे संबंधित नहीं है, पंचायत चुनाव के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उल्टा नज़र आ रहा है। अब वो खुद बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद सारी प्रक्रिया होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 90,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, नियोजन की प्रक्रिया जारी है। 90,000 सही बात है, अभी भी चल रही है। अब तक 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये कितना सही है ये तो वही कैंडिडेट बता पाएंगे जो जेन्युइन इसमें हैं और वो इसके बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जहां से शिकायत मिली वहां पर नियोजन को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद ही नहीं था, वरीय शिक्षकों को प्रभार दिया जाता था। इससे स्कूल संचालन में परेशानी होती थी। अब बीपीएससी के माध्यम से, ये तो बहुत बड़ा जोर पकड़ा हुआ है कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक स्कूल में 40,500 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग की ओर से 2015 से चल रहे हैं फर्जी शिक्षकों की जांच अब अंतिम चरण में, इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी। तो ये बात थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एसटीईटी अभ्यर्थी बहाली को लेकर जो ब्लाइंड फेडरेशन के कारण था ये लेट हुआ, लेकिन नियुक्ति में अब जो विलम्ब हुआ है वो अब पंचायत चुनाव के बाद ही संपन्न होगी। और स्थानांतरण के बाद अगले पेपर में आप देखिएगा तो डिटेल्स में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। भागलपुर में बोले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पंचायत चुनाव बाद होगा शिक्षकों का तबादला। और डिटेल्स में पढ़ने के बाद यहाँ पे वो स्पष्ट रूप से कहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद ही नियुक्ति और नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक हमारा बिहार है, एक यूपी है, जो चुनाव होने से पहले सारी प्रक्रिया संपन्न करवाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी करवा रही है इस बार भी, और पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव थी तब उससे पहले ही सारी प्रक्रिया संपन्न कराकर सभी को हाथों में जॉब मिल चुकी थी। बिहार को भी इस तर्ज पे काम करना चाहिए था, क्योंकि पहले भी बयान जारी कर चुके थे शिक्षा मंत्री कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक बहाली प्रक्रिया में कोई बाधा न आएगी, लेकिन अब उल्टा नज़र आ रही है। शहर के टीएनवी कॉलेज में रविवार को आयोजित पूर्ववर्ती, रविवार नहीं शनिवार हुआ होगा, यहाँ पे मिस एडिटिंग हो गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को शनिवार को भागलपुर पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि हाई एवं इंटर स्कूल में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल और इंटर स्कूल में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली और नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगा। आप देख सकते हैं बहाली भी और स्थानांतरण भी, नियोजित भी। एसटीईटी अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाईकोर्ट चला गया था, इस कारण नियुक्ति में विलम्ब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 90,000 प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 50,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की प्रयास जारी है। इस समय बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से
शिक्षकों के पद भरने की भरसक प्रयास की जा रही है। तो अब जो है पंचायत चुनाव आपको मालूम है कि संपन्न होते होते लगभग दिसंबर लगेगा, यानी अब दिसंबर के बाद ही जो है छठे चरण की बची खुची जो प्रक्रिया वो भी पूरी हो गई, यानी 2022 में, और तब सातवां चरण की परिकल्पना की जा सकती है। और मुझे उम्मीद है कि सातवां चरण की प्रक्रिया शुरू होते होते ये अगस्त सितंबर हो जाएगा, ये क्योंकि लगभग साल भर हमको लग रहा है लेट लतीफ़ी के कारण ऐसा हो रहा है। लेट लतीफ़ी कुछ हमारे कैंडिडेट्स के कारण, और उसी पर गर्म तवे पर रोटी सेकी जा रही है, राजनीति रोटियां, राजनीति लोगों की तरफ से। तो ये थी कि तमाम खबरें एसटीटी अभ्यर्थी 2019 वाले जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो अब 2022 के ही बारे में सोचे, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। छठे चरण की जो अभी जो भी शिक्षक नियोजित हुए हैं अभी भी उनको नियोजन पत्र नहीं मिला है, वो कब मिलेगा। एसटीटी 2019 का जो प्रमाण पत्र है वो कब मिलेगा, इसके बारे में भी अभी तक चर्चा नहीं हुई है, ना इसके बारे में सीएम कुछ बोले हैं। पिछले दिनों फिजिकल टीचर के बारे में बात हो रही थी कि 3500 जो फिजिकल टीचर है उसको बहाली की जाएगी। जब फिजिकल टीचर जो एसटीटी 2019 के साथ ही आई थी उसकी जब प्रक्रिया आगे चालू हो रही है तो 2019 की क्यों नहीं हो रही है। इन तमाम खबरों को अगर आती है इसके बारे में जवाब सूत्रों के द्वारा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।